हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीव कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। तो आज की हमारी जो है डीजल मैकेनिक की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, ठीक है, जो कि आज की 16वीं ये है टेस्ट सीरीज़ आपकी डीजल मैकेनिक की। ठीक है, जिस तरह से हमने काफ़ी सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ टॉपिक वाइज भी हमने वीडियो डाला हुआ है चैनल पर, तो आप वो देखिएगा। ठीक है, टॉपिक वाइज भी मैं कर रहा हूँ उसमें और टेस्ट सीरीज़ भी चल रही हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के हमारी जो टेस्ट सीरीज़ का को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और वीडियो पर आप यदि नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, जैसा कि हमने प्रीवियस हमने चेक मतलब कंप्लीट किया हुआ है। प्रीवियस वाली जो टेस्ट सीरीज़ थी उसमें हमने मफलर देखा था और क्या देखा था, टर्बो चार्जर के बारे में देखा हुआ था। टर्बो चार्जर क्या होता है, मफलर क्या होता है ना। इसका हमने पूरा ब्रीफली हम पूरा चेक मतलब उसे पूरा पढ़ चुके हैं, है ना। तो टर्बो चार्जर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब आएंगे तो उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टेस्ट सीरीज़। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर द टर्बो चार्जर कंप्रेसर हाउसिंग आउटलेट कनेक्टेड। मतलब टर्बो चार्जर ये है, टर्बो चार्जर इसका कंप्रेसर भाग। ठीक है, जैसा कि मैं ये बता चुका था कल की वीडियो में, इसे कहते हैं टर्बो चार्जर। ठीक है, ये है आपका, ये है टर्बो चार्जर। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि वेयर द टर्बो चार्जर कंप्रेसर हाउसिंग आउटलेट कनेक्टेड। जो कंप्रेसर का जो हाउसिंग आउटलेट रहता है वो कहाँ कनेक्टेड रहता है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम में आप देख लीजिए, ये मैं समझा चुका हूँ पूरा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में इसको मैं बता चुका हूँ, तो एक बार और मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि एक आइडिया हो जाए आपको। देखिए ये आपका इंजन पूरा, ठीक है, इसमें वर्क हो रहा है। ये आपका पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड, ये आपका हो गया पिस्टन, ठीक, कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, ये सिलेंडर आपका, इसमें एग्जॉस्ट वाल्व लगा हुआ है, ये इनलेट वाल्व लगा हुआ है, ये स्पार्क प्लग लगा हुआ है। ठीक है, तो अब एग्जॉस्ट वाल्व में क्या होता है, जब एग्जॉस्ट वाल्व से यहाँ पूरी प्रक्रिया होने के बाद एग्जॉस्ट वाल्व से ये गैसेस बर्न होकर बाहर निकलती हैं। बाहर निकल कर ये यहाँ लगा होता है हमारा टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर में ये क्या होता है, टर्बो चार्जर में ये एक यहाँ पर होता है कंप्रेसर, सॉरी यहाँ पर होता है टरबाइन। ठीक है, ये होता है कंप्रेसर, ये होता है टरबाइन। ठीक, और ये होता है टरबाइन। क्या होता है, एग्जस्ट गैसों द्वारा ये जो गैसेस आती हैं बहुत हाई प्रेशर पे आती हैं, टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे आती हैं, तो ये टरबाइन को बहुत तेज़ी से घुमाती हैं, बहुत तेज़ी से घुमाती हैं। तो ये कॉमन शाफ्ट द्वारा जुड़ा हुआ होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर भी घूमता है। ठीक है, जब कंप्रेसर घूमता है तो ये क्या होता है, कंप्रेसर घूमता है तो यहाँ से इनलेट जो एयर आ रही होती है, एयर और फ्यूल का मिश्रण आ रहा होता है, इसको बहुत तेज़ी से अंदर की ओर खींचता है और यहाँ पर चार्जर एयर कूलर में डालता है। ठीक है, तो यहाँ से एयर कूल होकर यहाँ इनटेक मैनिफोल्ड में आ जाती है। ठीक है, इस तरह से ये पूरा टर्बो चार्जर वर्क करता है। होता ये है कि जब यहाँ से इतनी पूरी तरह से जब एयर जाएगी तो इस मिक्सर का जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से जलेगा। ठीक है, जितने अच्छे से जलेगा उतने अच्छे से यहाँ से ये बर्न्ड गैसें निकलेंगी, और जितने अच्छे से बर्न्ड गैसें निकल रही हैं ये उतनी तेज़ी से ये इसको घुमाएगा, इतनी तेज़ी से ये घूमेगा, और ये इतनी तेज़ी से ये घूमेगा उतने ही तेज़ी से यहाँ से इनलेट वाल्व में आएगी एयर, और जितना अच्छे से एयर अंदर आती है तो उतने अच्छे से ये जलता भी है। ठीक है, तो एक तरह से इफ़िशियंसी, हाई इफ़िशियंसी हमें इसकी मिल जाती है, जो कि ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है ना। क्योंकि जब एग्जॉस्ट गैस है तो वैसे भी इसका वर्क नहीं रहता है, जब निकल अपना यहाँ से बर्न्ड होती है उसके बाद क्या कुछ भी यूज़ नहीं, और यहाँ पर मफलर के द्वारा इसको निकाल दिया जाता है। लेकिन क्या कर रहे हैं हम, जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जब यहाँ से एग्जॉस्ट गैसें आ रही हैं, टरबाइन को घुमा ले रहे हैं, उससे टरबाइन को घुमाने से होगा ये कि इसमें एक लगा दिया जाता है कॉमन शाफ्ट, जिसके द्वारा कंप्रेसर वर्क करता है। कंप्रेसर घूमता है बहुत तेज़ी से, तो इनलेट जो है, इनलेट से हमारी जो एयर आ रही है वो उसकी गति में तेज़ी कर देते हैं, जिससे हमारी इफ़िशियंसी इसकी ज़्यादा हो जाती है। ये था पूरा टर्बो चार्जर। तो इसमें जो ऑलरेडी मैं कल समझा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, फिर भी एक बार मैंने इसका रिवाइज़ करा दिया है। ठीक है,
चलिए, क्वेश्चन क्या था? इसे कहते हैं टर्बो चार्जर, ये होता है। क्वेश्चन था हमारा, वेयर द टर्बो चार्जर कंप्रेसर हाउसिंग आउटलेट कनेक्टेड। तो कंप्रेसर कहाँ पर कनेक्टेड होता है? इसमें आप देखें, ये कंप्रेसर, ठीक है, ये देखेंगे, है ना। चलिए, तो आंसर होगा इसका क्या? कनेक्टेड टू इनलेट मैनीफोल्ड। इनलेट पर कनेक्टेड होता है कंप्रेसर, कनेक्टेड टू इनलेट मैनीफोल्ड। ये आराम से आप आंसर इसका दे पाए होंगे यदि प्रीवियस आपने क्लास देखा होगा तो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा जा रहा है, इंजन बैकफायर के दौरान जो लौ बंदी के रूप में जो कार्य करता है वो कौन सा होता है? एयर फिल्टर, ठीक है जी। इसमें जो है ऑप्शन है ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, एयर फिल्टर या मफलर। चारों में से आंसर बताएं। क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा एयर फिल्टर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच टाइप ऑफ मफलर प्रोड्यूस एंटी नॉइस विदाउट रेस्ट्रिक्टिंग द एग्जॉस्ट फ्लो इन अ साइलेंसर। तो किस प्रकार का मफलर साइलेंसर में निकास प्रवाह को प्रतिबंधित किए बिना शोर पैदा करता है? ठीक है, तो किस प्रकार का, जैसे कि मफलर हम पूरा देख चुके हैं इसमें, है ना। प्रीवियस वीडियो में भी देखा हुआ था हमने पूरा मफलर के बारे में। कौन कौन सा होता है? रिवर्स फ्लो मफलर होता है, स्ट्रेट फ्लो मफलर होता है ना, रेजोनेंस और सॉरी इसमें इलेक्ट्रॉनिक वाली जो टाइप होता है, ठीक है, बैफेल प्रकार का होता है, वो हम देख चुके हैं, है ना। तो इसमें क्या आंसर होगा इसका? विच टाइप ऑफ मफलर प्रोड्यूस एंटी नॉइज विदाउट रेस्ट्रिक्टिंग द एग्जॉस्ट फ्लो इन अ साइलेंसर। तो किस प्रकार का मफलर साइलेंसर में निकास प्रवाह को प्रतिनिधित किए बिना शोर पैदा करता है? कौन सा आंसर होगा इसका? इलेक्ट्रॉनिक टाइप, ठीक है, इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक टाइप, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये होता है मफलर, ठीक है, समझा चुका हूँ वैसे ये पूरा प्रीवियस वीडियो में। इसमें पूछा गया है, विच टाइप ऑफ मफलर इज़ फिटेड विद द सेंसर माइक्रोफोन एंड स्पीकर। किस प्रकार के मफलर में सेंसर, माइक्रोफोन और स्पीकर लगे होते हैं? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन ये है कि विच टाइप ऑफ मफलर इज़ फिटेड विद सेंसर, माइक्रोफोन और स्पीकर। किस प्रकार के मफलर में सेंसर, माइक्रोफोन और स्पीकर लगे हुए होते हैं? क्या होगा आंसर? ऑप्शन है आपका बैफेल प्रकार मफलर, या रिवर्स फ्लो टाइप मफलर, या इलेक्ट्रॉनिक टाइप, या स्ट्रेट थ्रो मफलर। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ, ठीक है, कि माइक्रोफोन और स्पीकर किस में लगे हुए होते हैं? सी, इलेक्ट्रॉनिक टाइप मफलर में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टाइप मफलर इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मफलर इन एग्जॉस्ट सिस्टम। एग्जॉस्ट सिस्टम में मफलर का क्या कार्य होता है या क्या उद्देश्य होता है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मफलर इन एग्जॉस्ट सिस्टम। एग्जॉस्ट सिस्टम मैं समझा चुका हूँ, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर? रिड्यूस द हीट, या रिड्यूस द नॉइज़, या रिडक्शन द वाइब्रेशन, या फिल्टर एग्जॉस्ट गैस। बताएं इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा रिड्यूस द नॉइज़। नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए हम एग्जॉस्ट सिस्टम में मफलर का यूज़ करते हैं, साइलेंसर का, ठीक है ना। साइलेंसर का यूज़ नहीं करेंगे तो होगा ये कि बहुत तेज़ी से हाई प्रेशर और टेम्परेचर से जो एग्जॉस्ट गैसें निकल रही होती हैं, उनकी आवाज़ नॉइज़ बहुत तेज़ी से आ रही होती है। तो मफलर के द्वारा हम उसको क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं। मफलर के द्वारा मैंने काफ़ी, जैसे रिवर्स फ्लो मफलर होता है, किस टाइप के मफलर होते हैं? रिवर्स फ्लो मफलर होता है, ठीक है। बैफेल प्रकार का मफलर होता है, उनके द्वारा रोका जाता है ना। स्ट्रेट फ्लो मफलर होता है, इन सब मफलर के द्वारा उनको उसकी जो है नॉइज़ को कम किया जाता है, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर को कम कर दिया जाता है, जिसके कारण से जो आवाज़
रहती हैं वो कम निकलती हैं। ठीक है, साइलेंसर में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो नेम द ड्राइव इम्पेलर टाइप एग्जॉस्टर। आपसे पूछा जा रहा है कि इम्पेलर टाइप एग्जॉस्टर की ड्राइव का नाम बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑक्सिलरी ड्राइव शाफ्ट, या इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव, या एग्जॉस्ट गैस प्रेशर, या कंप्रेस्ड एयर। बताएं आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑक्सिलरी ड्राइव शाफ्ट। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑक्सिलरी ड्राइव शाफ्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच हेल्प इंजन एट हाई एल्टीट्यूड वेयर द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ लेस। जो उच्च ऊंचाई पर इंजन की मदद करता है जहां हवा का घनत्व कम होता है। ठीक है, जो उच्च ऊंचाई पर इस इंजन की मदद करता है जहां हवा का घनत्व कम होता है, तो कौन होगा इसमें। टर्बो चार्जर यदि आपने पढ़ लिया है तो ऑब्वियसली आप इसका आंसर बता देंगे, क्योंकि एयर क्लीनर का तो काम होगा नहीं ये, है ना। वैन टाइप एडजस्टर का काम नहीं होगा, इम्पेलर टाइप एडजस्टर का काम नहीं होगा। टर्बो चार्जर होता है जो कि इसको इंजन की मदद करता है जहाँ हवा का घनत्व कम होता है, तो हवा वहाँ पर जितनी तेज़ी से पहुँचाएगा उसके अंदर, तभी तो इनलेट वाल्व में जाएगा एयर पेट्रोल का मिक्सर, है ना, बहुत तेज़ी से, तब जाके एग्जॉस्ट अच्छे से होगा, है ना। तो टर्बो चार्जर ही उसका आंसर है। क्या है, टर्बो चार्जर। ठीक है, टर्बो चार्जर। ठीक, टर्बो चार्जर इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ फॉर डिक्रीज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इन द एग्जॉस्ट सिस्टम। निकास प्रणाली में वॉल्यूमेट्रिक के दक्षता की कमी का क्या कारण है। ऑप्शन है आपके पास लो नॉइज़, हाई टेम्परेचर, एक्सेसिव बैक प्रेशर, या लो टेम्परेचर। चारों में से क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताएं। क्वेश्चन का आंसर होगा एक्सेसिव बैक प्रेशर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक्सेसिव बैक प्रेशर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच पार्ट बिल्ड अ फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर इन फ्यूल इंजेक्टर। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझिए। विच पार्ट बिल्ड अ फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर इन फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर में फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर को कौन बिल्डअप करता है। ठीक है, अब जब इसमें इसको फ्यूल इंजेक्टर आपको जो प्लेलिस्ट में अभी डाल दूंगा मैं। ठीक है, वीडियो एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा, क्योंकि इसी वीडियो में यदि कवर करता हूँ तो ये वीडियो हमारा 1 घंटे का हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा टॉपिक अच्छा है तो मैं सेपरेट वीडियो अलग से बना कर डाल दूँगा, है ना। इसलिए ये जो वीडियो है अ, हम इसमें केवल इसमें आंसर हम देख लेते हैं कि क्या है, अदरवाइज़ इसका बेहतर तरह से मैं समझाऊँगा। ठीक है, सेपरेट वीडियो बनाकर डाल देता हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा, सोलेनोइड। ठीक है, रेगुलेटर, या कॉमन रेल, या फ्यूल पंप। इन चारों में से ऑप्शन क्या होगा। ये पूछा जा रहा है आपसे कि फ्यूल इंजेक्टर में फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर कौन बिल्डअप करता है, कौन सा पार्ट बिल्डअप करता है फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर। बताएं इसका आंसर। तो आंसर होगा इसका सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड ही एक होता है, सोलेनॉइड जिसके द्वारा प्लंजर, देखिए फ्यूल इंजेक्टर में क्या होता है, प्लंजर होता है, टैपेट होता है, इस तरह से कुछ ऐसा रहता है। देखिए यहाँ पर है ना, ये बना हुआ होता है आपका सोलेनॉइड कुछ इस तरह से। मैं समझाऊंगा बाकी, अभी तो मैं थोड़ा ऐसे ही बता देता हूँ। ठीक है, स्प्रिंग लगी हुई होती है। ठीक, स्प्रिंग लगी हुई होती है, फिर यहाँ पर एक टेपेट लगा हुआ होता है। ठीक है, फिर टेपेट के बाद नेडल लगी हुई होती है, यहाँ नोज़ल लगी हुई होती है। ठीक है, फ्यूल यहाँ से ऐसे अंदर साइड आता है, ये इसको ऊपर करता है। ठीक है, टेपेट होता है स्प्रिंग के द्वारा, फिर दोबारा से प्रेशर आता है जिसके कारण से, और ये यहाँ से बिल्डअप होता है, ये यहाँ से बिल्डअप होता है आपका इंजेक्शन प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर लगा ये होता है सोलेनोइड। ठीक है, तो इसको बेहतर तरह से मैं समझाऊंगा, नेक्स्ट सेपरेट वीडियो है मैं बना दूंगा उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा इस पर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका सोलेनोइड। क्या होगा इसका आंसर, आंसर होगा इसका सोलेनोइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ द CRDI इंजेक्टर प्रेशर कंट्रोल वाल्व ऑपरेटेड। CRDI
इंजेक्टर दबाव नियंत्रण कैसे संचालित होता है? तो ऑप्शन है आपके मैकेनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली या मैनुअली या हाइड्रोलिक। तो किस तरह से होता है? आंसर बताएं इसका। होगा इसका इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है। हाउ द CRDI इंजेक्टर प्रेशर कंट्रोल वाल्व ऑपरेटेड। तो होगा इसका इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है। चलिए, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये थे हमारे क्वेश्चन, और समथिंग 150 क्वेश्चन के समथिंग ये हो चल रहे हैं, और मैं कोशिश करता हूँ इसे आगे कंटिन्यू करने का, और सेपरेट वीडियो एक मैं बना के डाल दूंगा इसका फ्यूल इंजेक्टर का। बाकी हम प्रीवियसली हम देख चुके हैं इसमें टर्बो चार्जर के बारे में। ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।